शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण, शिव श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता सृष्टि खंड, इसमें हम आज पुनः पहले के अध्याय को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अथ पंचमो अध्याय। तो नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिवगणों को शापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना, ये हम जानेंगे। इसमें जो है हम 16वें अध्याय 16वें श्लोक से पढ़ेंगे। इससे पहले शिवगणों का उनसे जो वार्तालाप हुआ वो तो हमने पढ़ लिया था, थोड़ा आगे भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ से ही पढ़ेंगे जहाँ पे कि नारद जी जो हैं फिर काशी में घूमते हैं और उसके पश्चात ब्रह्मा जी से सृष्टि के विषय में प्रश्न करते हैं और फिर ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के विषय में ज्ञान जो है प्रदान करते हैं। तो सूत ऋषि कहते हैं कि हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे, घूमने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए, जो शिव जी की प्रिय शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली हैं। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए और उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति एवं परम आनंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का आनंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विवल हो उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और फिर उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले हे पितामह, हे जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रभाव से कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को और भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। हे तात, शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण है, यह कैसे संभव है? शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव तत्व को नहीं जान पा रहा हूं। निर्गुणोपि शिवस्तात सगुणा शंकरम कथम, शिव तत्वम न जानामि मोहिता शिव मायया। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस स्वरूप से अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के मध्य में कैसी क्रीड़ा करते हुए स्थित रहते हैं? सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर किस प्रकार से रहते हैं और संसार का कल्याण करने वाले वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं? सृष्टि पूर्वं कथम शंभु स्वरूपेण प्रतिष्ठिता, सृष्टि मध्ये सही कथम क्रीडन सन वर्तते प्रभु, तदन्ते च कथम देव स तिष्ठति महेश्वरः कथम प्रसन्नतां याति
शंकरो लोक शंकरः। हे विधाता, हे विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं, वह सब हमें बताएं। मैंने सुना है कि भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। परम दयालु वे भक्त के कष्ट को नहीं देख सकते। संतुष्टश्च स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च महेश्वरः किं फलं यच्छति विधे तत्सर्वं कथयस्व मे। सद्यः प्रसन्नो भगवान भवतीत्य न संश्रुतं भक्त प्रयासं स महान् पश्यति दया परः। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश हैं और स्वयं में वे परात्पर शिव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेशश्च त्रयो देवाः शिवांशजाः महेशस्तत्र पूर्णांश स्वयमेव शिवः परः। आप उन महेश्वर शिव के आविर्भाव एवं उनके चरित्र को विशेष रूप से कहें। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उस पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। तस्या विर्भावाख्या ही चरितानि विशेषतः उमा विर्भावाख्या ही तद्विवाहम तथा विभो। उनके गृहस्थ आश्रम और उस आश्रम में की गई विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें। हे निष्पाप, इन सब कथाओं के साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उनका भी वर्णन करें। तद गार्हस्थ्यम विशेषेण तथा लीला परा अपि एतत् सर्वं तथा अन्यच्च कथनीयं त्वया नघ। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाएं। तदुत्पत्तिम विवाहम च शिवायास्तु विशेषता प्रब्रूहि में प्रजानाथ वह जन्म तथैव च। हे जगत प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बात सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। बहुभ्यश्च श्रुतं पूर्वं न तृप्तोऽस्मि जगत प्रभो अतस्त्वां शरणं प्राप्त कृपां कुरु ममोपरि। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार कहने लगे। इति श्रुत्वा वचनस्तस्य नारदस्यंगजस्य ही उवाच वचनम तत्र ब्रह्मा लोक पितामहः। तो इस प्रकार पंचवा अध्याय जो है समाप्त हुआ था और षष्ठमी अध्याय, अगले अध्याय में हमने फिर ब्रह्मा जी से सृष्टि के विषय में ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ किया था। वह अब आगे हम पढ़ेंगे। हरिओम। तो षष्ठो अध्याय, यहाँ पर नारद जी के प्रश्न करने पर भगवान ब्रह्मा जी बताना शुरू करते हैं। हे ब्रह्मन, हे देव शिरोमणे, आप सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हैं। आपने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनका क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व को मैं आपसे वर्णन करता हूँ। भो ब्रह्मन साधु पृष्ठोहम त्वया विबुध सत्तम लोकोपकारिणाम नित्यम लोकानाम हित कामयया यत् श्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् सर्वपापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्व मनामयम्। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप से न मैं जान पाया हूँ, न विष्णु ही जान पाए और न अन्य कोई दूसरा ही जान पाया है। शिव तत्व मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातम च परमं रूपम अद्भुतम च परेण न। जिस समय यह प्रलय काल हुआ उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया
सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य ही दिखाई देते थे और अन्य ग्रहों तथा नक्षत्रों का भी पता नहीं था। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसीत् तमोमयम सर्वमनर्क ग्रह तारकम। आसीत् तमोमयम सर्वमनर्क ग्रह तारकम। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात ही थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सोना आकाश मात्र शेष था। उस समय प्रधान तत्व से रहित सोना आकाश मात्र शेष था, सिर्फ आकाश ही था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अचंद्रम न हो रात्रमनज्ञ नील भूजलम अप्रधानम व्यक्षुण्य मन्यते जो विवर्जितम। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था और दिशाओं का भी भान नहीं होता था। अदृष्टत्वादि रहितम शब्द स्पर्श समुज्झितम अव्यक्त गंध रूपम च रसत्यक्त दिंग मुखम। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। इत्थम सत्यन धतमसे सूची भेद्ये निरंतरे तत्सद ब्रह्मेति यत् श्रुत्वा सदेकम प्रतिपद्यते। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। इति दृशम यदा नासिद्यत तत् सदात्मकम योगिनोऽन्तर्हिताकाशे यत् पश्यन्ति निरंतरम। एकमात्र वह सत ही शेष था जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन का विषय नहीं है। वाणी का भी वहां तक कभी पहुंच नहीं पाती होती। वाणी भी वहां तक नहीं पहुंचती। मन का भी विषय नहीं है। वह नाम रूप रंग से भी शून्य है। न उसका नाम है, न उसका रूप है, न रंग है। वह न स्थूल है, न कृश है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है और न गुरु ही है। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न ह्रास ही होता है। अमनो गोचरम वाचाम विषयम न कदाचन अनाम रूप वर्णम च न च स्थूलम न यत् कृशम। आह्रस्व दीर्घमा लघु गुरुत्व परिवर्जितम न यत्रोपचय कश्चित् तथा नोपचयोपि च। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है इतना ही कहती है। श्रुति भी उसके विषय में बस इतना ही कहती है कि है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। कि वह है, वह एग्जिस्ट करता है, वह है, बस श्रुति उतना ही कह पाती है। उसके आगे उसकी और कोई विशेष विवरण नहीं दे पाती है। वह सत्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत, परम आनंदमय, परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण,
निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच और विकास से शून्य तथा चिन्मय है। अभिधत्ते सचकितम यद स्थिति श्रुति पुनः, सत्यम ज्ञानमनंतम च परानंदम परम मह। अप्रमेय, मनाधार, अविकार, मनाकृति, निर्गुणम योगी गम्यम च सर्वव्यापेक कारकम, निर्विकल्पम, निरारंभम, निर्मायम, निरुपद्रवम, अद्वितीय, मनाद्यंत, म विकासम, चिदात्मकम। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसके कुछ काल के बाद इस परम ब्रह्म के बारे में हमने जाना, इनके बारे में विभिन्न उपमाओं का प्रयोग पढ़ा हमने, और जिसके विषय में श्रुति चकित भाव से बस इतना ही कहती है कि वह है, इट एग्जिस्ट्स, इज सम पावर दैट क्रिएटेड द जगत। एंड जब प्रलय आता है तो सब कुछ अपना लय छोड़ देता है, आपस में मिल जाता है और फिर वह प्रभु में समा जाता है। तो वह जो शक्ति है उसके बारे में उपमाएं जो प्रयोग में लाई गई हैं वह है कि वह सत्य है, भगवान सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, परम आनंदमय है, परम ज्योति स्वरूप है, अप्रमेय है, आधार रहित है, निर्विकार है, निराकार है, निर्गुण है, योगी गम्य है, सर्वव्यापी है, सबका एकमात्र कारण है, निर्विकल्प है, निरारंभ है, माया शून्य है, उपद्रव रहित है, अद्वितीय है, अनादि है, अनंत है, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। तो वो परब्रह्म, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और ज्ञान से पूर्ण उक्तियां इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उस परम ब्रह्म के कुछ काल के बीतने के बाद, कुछ समय के बाद, जब सृष्टि बनने का समय आता है, उस समय द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। तो उन परम ब्रह्म ने द्वितीय, एक से दो होने की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। यस्येत्थं संविकल्पन्ते संज्ञा संज्ञोक्तितः स्म वै कियताचैव कालेन द्वितीयेच्छा भवत् किल। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, आकार की कल्पना की। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। अमूर्तेन स्वमूर्तिश्च तेन आकल्पि स्वलीलया, सर्वैश्वर्य गुणोपेता, सर्वज्ञानमयी शुभा, सर्वगा सर्वरूपा च सर्वदृक् सर्वकारिणी, सर्वैकवन्द्या सर्वाद्या, सर्वदा सर्व संस्कृति। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्वप्रकाशक, चिन्मय और सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। वह भगवान जो है अंतर्हित हो गए। परिकल्प्येति ताम मूर्तिम ऐश्वरीम शुद्ध रूपिणीम अद्वितीयम मनाद्यंतम सर्वाभासम
चिदात्मकम् अंतर्दधे पराख्यम यद ब्रह्म सर्वगमव्ययम्। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदा शिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अमूर्ते यत् पराख्यम वै तस्य मूर्ति सदाशिव। अमूर्ते यत् पराख्यम वै तस्य मूर्ति सदाशिव। अर्वाचीन प्राचीन ईश्वरम तम जगुर्बुधा। जगुर्बुधा। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। जो उनके अपने अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, ऐसी स्वरूप भूता शक्ति की उन्होंने सृष्टि की। शक्ति तदैक लेनापि स्वैरम विहरता तनु। शक्ति तदैक लेनापि स्वैरम विहरता तनु। स्वविग्रह तस्वयं सृष्टा स्वशरीरा न पायिनी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। प्रधानम प्रकृतिम ताम च मायाम गुणवतीम पराम बुद्धि तत्वस्य जननी माहुर विकृति वर्जिताम। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण मित्युता। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। अंबिका, प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या, मूल कारण, तो उनके नाम है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणों वाली देवी के मुख की शोभा विचित्र है। अकेले ही अपने मुखमंडल में सदा पूर्णिमा के 1000 चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। अस्या अष्टौ भुजाश्चासन विचित्र वदना शुभा राकाचंद्र सहस्रस्य वदने भाष्य नित्यशः। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उसके नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। नानाभरण संयुक्ता नाना गति समन्विता नाना युद्धधरा देवी फुल्ल पंकजलोचना। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती रहती है। वह सबकी योनि सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोगवशात अनेक ही हो जाती है। अचिंत्य तेजसा युक्ता सर्वयोनि समुद्यता एकाकिनी यदा माया संयोगा चप यह नेकिका। वे जो सदा शिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और अनीश्वर कहा जाता है। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर
आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। भगवान शंकर के 5 मुख हैं और हर एक में 3 नेत्र हैं। परापुमानीश्वर सह शिव शंभोरनीश्वर शीर्षे मंदाकिनीधारी भालचंद्र त्रिलोचन। 5 मुख होने के कारण वे पंचमुख कहलाते हैं। पंचवक्त्र पंचमुख वाले हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है, प्रसन्नात्मा। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। 10 बाहु स्त्री शूल धृक। 10 बाहु स्त्री शूल धृक। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत है। कर्पूर गौर सुसितो। और वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। भस्मोत्धूलित विग्रह। पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा 10 बाहु स्त्री शूल धृक। कर्पूर गौर सुतो। कर्पूर गौर सुसितो भस्मोद्धूलित विग्रह। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। युगपच तया शक्त्या साकम काल स्वरूपिणा शिवलोकाभिधम क्षेत्रम निर्मितम तेन ब्रह्मणा। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्माण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। तदेव काशिकेत्येत प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमम् परम निर्वाण संख्यानम सर्वोपरि विराजितम। ये प्रियतम स्वरूप, ये प्रियतम स्वरूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वह काशीपुरी परम आनंद रूपिणी है। ताभ्याम च रमणाभ्याम तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंद रूपाभ्याम परमानंद रूपिणम। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। मुने प्रलय काले भी न तत् क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम ही शिवाभ्याम यद विमुक्तम ततो विदु। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्य आनंदवनम नाम पुराखारी पिनाकिनाम क्षेत्रस्य आनंद हेतुत्वात् विमुक्तमनन्तरम। हे देवर्षे, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में एक इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए। इस पर सृष्टि का संचालन भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें और निर्वाण कार्य करें, निर्वाण धारण करें। अथ आनंद वने तस्मिन् शिवयो रमम माणयो। अथ आनंद वने तस्मिन् शिवयो रम माणयो इक्षेत्य भूत सूरस्य ही सृज्य कोप्य परः किल यस्मिन् न्यस्य महाभार भाव यस्मिन् न्यस्य महाभार भाव मावाम स्वस्वैरचारिणी यस्मिन् न्यस्य महाभार भावाम स्वस्वैरचारिणौ निर्वाण धारणम कुर्वा केवलम काशी शायिनी। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे।
स एव सर्वं कुरुतां स एव परिपातु च स एव संवृणोत्वन्ते मदनुग्रहतः सदा। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्व गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाते रहती हैं। इसमें सत्वगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंग भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करेंगे। यह आनंद वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। चेतः समुद्रमा कुंच चिंता कल्लोललोलितं सत्वरत्नं तमोग्राहं रजो विद्रुम वल्लितम् यस्य प्रासादातिष्ठाव सुखमानंद कानने परिक्षिप्तप्त मनोवृत्तौ बहिश्चिंतन थातुरे सुखम। ऐसा निश्चित करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। संप्रधार्येति स विभुस्तया शक्त्या परेश्वरः सव्ये व्यापार यांचक्रे दशम मेंगे सुधा सवम। वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्वगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था तथा पुमाना विरासी तैक त्रैलोक्य सुंदर शांता सत्व गुणोद्रिक्तो गांभीर्या मित सागर। उन्हें क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। तया च क्षमया युक्तो मुने लब्धोपमो भवत् इंद्रनीलादिति श्रीमान पुंडरीकोक्त में क्षण पुंडरीकोक्त में क्षण। मुने क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। उसके श्री अंगों पर स्वर्ण के समान सुवर्ण सदृश कांति वाले दो सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से शोभा सुशोभित हो रहा था। तथा च क्षमया युक्तो उन्हें लुब्धोपमो भवत् इंद्रनीलादिति श्रीमान पुंडरीकोक्त क्षण सुवर्णकांति पृक्श्रेष्ठ अधु कुल युग लावृतः असत प्रचंड तोर दंड युगलो या पराजित। ततः स पुरुषः शंभु प्रणम्य परमेश्वरं नामानि कुरु मे स्वामी नुद कर्म जगावती। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, श्री स्वामी मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। तश्रुत्वा वचनम प्राह शंकरम प्रहसन प्रभु पुरुषम तम महेशानो वाचा
मेरा गंभीर। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। विष्णुवती व्यापकत्वात्ते नाम ख्यातम भविष्यति। बहुन्यानि नामानि भक्त सौख्य कराणि। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर कर तप करो कि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्राप्त कराया। तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम् इत्युक्त्वा श्वास मार्गेण ददौ च निगमं ततः। तदनंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। ततोच्युतः शिवं नत्वा चकार पुलं तपः अंतर्धानम गदा शक्त्या सलोका परमेश्वरा। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी विष्णु अपने अभीष्ट फल स्वरूप सर्वस्व देने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त न कर सके। दिव्यम 12,000 वर्षम तप्त्वापि चाच्युतः न प्राप स्वाभिलषितम सर्वदम शंभु दर्शनम। तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच शिव की मंगलमयी आकाशवाणी हुई कि संदेह दूर करके पुनः तपस्या करनी चाहिए। ततः संशयमापन्नश्चेन्ततिं हृदि सादरं मयाद्य किं कर्तव्यमिति विष्णु शिवं स्मरन् एतस्मिन्नन्तरे वाणी समुत्पन्ना शिवाक्षुभा। तपः पुनः प्रकर्तव्यं संशयस्यापनुत्तये। शिव जी की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थित कर पुनः दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। ततस्तेन च तच्छ्रुत्वा तपस्तप्तं सुधारुणं बहुकालं यदा ब्रह्म ध्यान मार्ग परेणि। तदनंतर ब्रह्म की ध्यान अवस्था में ही विष्णु को बोध आया और वे प्रसन्न होकर यह सोचने लगे कि अरे, बहुत महान तत्व है क्या। तथा सह पुरुषो विष्णु प्रबुद्धो ध्यान मार्गतः सुप्रीतो विस्मयं प्राप्ता किम यत्त्वमहो इति। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरत विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। परिश्रमवतस्तस्य विष्णु स्वांगेभ्य एव च जलधारा ही संयाता विविधा शिव माया। हे महामुने, उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ।
अभिव्याप्तं च सकलं शून्यं यक्तं महामुने ब्रह्मरूपं जलाभूत्स्पर्श नाथ पाप नाशनम। उस समय थके हुए परम विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे। तथा श्रान्तस्य पुरुषो विष्णुस्तस्मिन् जले स्वयं सुष्वाप परमाप्रीतो बहुकालम विमोहितः। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्रकृत वस्तु नहीं थी। नहीं थी नामापि तस्या श्रुति सम्मतम नान्यत् किंचित तदा ह्यासीत् प्राकृतं पुरुषं विना। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। हे विद्वान, हे महामते, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का विचार बता रहा हूँ, सुनिए। एतस्मिन् अंतरे काले तत्त्वान्य सन् महात्मनः तत्प्रकारं शृणु प्राज्ञ गदतो में महामते। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से सत्वादि तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। प्रकृतेश्च महानासिन महतश्च गुणस्त्रयः अहंकारस्ततो जातस्त्रिविधो गुणभेदतः तन्मात्रश्च ततो जातः पंचभूतानि वै ततः तदैव तानीन्द्रियाणि ज्ञान कर्म मयानि च। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके सब जड़ हैं। त्यक्त्वा नामीति संख्याना मुक्तं ते ऋषि सत्तमा जड़ात्मकं च तत्सर्वं प्रकृते पुरुषं विना। तत्वों की संख्या 24। उस समय एक आकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मरूप जल में सो गए। तत्वदैकीकृतं तत्व तत्दैकीकृतं तत्त्वं चतुर्विंशतिसंख्यकं शिवेच्छया गृहीतं स्वेच्छया गृहीत्वा स श्वाप ब्रह्म रूप के स्वेच्छया गृहीत्वा स सुश्वाप ब्रह्म रूप के। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे षष्ठ्योपाख्याने विष्णुत्पत्तेर्वर्णनम नाम षष्ठो अध्याय। तो यहाँ पे हमने श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में षष्ठी उपाख्यान का विष्णु उत्पत्ति वर्णन नामक छठा अध्याय पढ़ा। सप्तमों अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिव इच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना,
श्रीहरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। यह जो है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। सुप्ते नारायणे देवी नाभौ पंकजमुत्तमम् आविर्बभूव सहसा बृहद्वय शंकरेक्षया। आविर्बभूव सहसा बृहद्वय शंकरेक्षया। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। अनंत यष्टिका युक्तम कर्णिकार समाप्रभम अनंत योजनायाम अनंतो क्षाय संयुतम कोटि सूर्य प्रतीकाशम सुंदरम तत्व संयुतम अत्यद्भुतम महारम्यम दर्शनीय मनुत्तमम। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। कृत्वा यत्नाम पूर्ववत्स शंकर परमेश्वर दक्षिणा गा निजान्माम वै सांबा शंभुर जी जनत शंभुर जी जनत कृत्वा यत्ना पूर्ववत्स शंकर परमेश्वर दक्षिणा निजान्माम वै सांबा शंभुर जी जनत। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। स माया मोहितम कृत्वा माम महेशो द्रुतम मुने तन्नाभि पंकजादा वीर भावयामास लीलया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे चार मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक की रेखा से त्रिपुंड्र की रेखा से अंकित थे। मेरे मस्तक त्रिपुंड्र की रेखा से अंकित थे। एवं पद्माक्ततो जिघ्रे पुत्रो हम हेम गर्भका चतुर्मुखो रक्तवर्ण स्त्री पुंड्रांकित मस्तक। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। तन्माया मोहितश्चाहम नाविदम कमलम बिना स्वदेह जनकम तात पितरम ज्ञान दुर्बला। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ रहा हूँ। इसने मुझे उत्पन्न किया है, उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। कोहम वा कुत आयातः किम कार्यम तो मदीयकम कस्य पुत्रो अहम उत्पन्नः केनैव निर्मितोऽधुना इति संशयमापन्नं बुद्धिर्मा समपत्यत किमर्थमोहमायामि तज्ज्ञानं सुकरं खलु।
इस कमल पुष्प का जो पत्रयुक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। इसने मुझे उत्पन्न किया है, वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। एतत् कमलपुष्पस्य पत्रारोहस्थलं ह्याधः मत्कर्ता च स वै तत्र भविष्यति न संशयः। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुने, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। इति बुद्धिम समास्थाय कमलादवरोहयम् नाले नाले गतस्तत्र वर्षाणाम शतकम मुने। कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुने, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह वह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के ओज को न पा सका। उस दशा में मैं और मोहित हो उठा। न लब्धम तो मया तत्र कमलस्थानमुत्तमम् संशयं च पुनः प्राप्त कमले गन्तुमुत्सुकः। आरुरोहात् कमलं नालमार्गेण वै मुने कुमलं कमलस्थाय कमलस्य अथ लब्धवान् न विमोहितः। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चल सका। तब मैं मोहित, किं कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या न करूं होकर एक क्षण वहीं रुक गया। नाल मार्गेण भ्रमतो गतं वर्षशतं पुनः क्षणमात्रं तदा तत्र तथा तिष्ठस्वी मोहितः। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप करो, तप तपस्या करो। तदा वाणी समुत्पन्ना तपेसी परमाशुभा स्वेच्छया परा व्योमनो मोह विध्वंसिनी मुने। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तत्श्रुत्वा व्योम वचनम द्वादशाब्दम प्रयत्नतः पुनस्तप्तम तपोघोरम दृष्टुम स्वजनकम तथा। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ये 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जल धर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेव के समान मनोहर दिखाई दिए। तथा ही भगवान विष्णु चतुर्बाहु सुलोचना मय्येवानुग्रहं कर्तुं द्रुतमा वीर बभूवः। शंख शंख चक्रायुध करो गदा पद्माधर परः धनश्यामा ल सर्वांगः पीतांबर धर परः मुकुटादि महाभूषः प्रसन्ना मुखपंकज कोटिकंदर्प संकाशः सदृष्टो मोहितेन सह।
उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। तद्दृष्ट्वा सुंदरम रूपम विस्मयम परमम गतः कालाभम कांचनाभम च सर्वात्मानं चतुर्भुजम्। उस समय उन सत स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तथा भूत महम दृष्ट्वा सदा सन्माय महात्मना नारायणं महाबाहुं हर्षितो या भवम तथा। उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा, माया मोहिता शंभोस्तदा लीलात्मनः प्रभो। मायया मोहिता शंभोस्तथा शंभोस्तदा लीलात्मनः प्रभोः अभिज्ञाय स्वजनकं तम उवाचम प्रहर्षितः। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हैं। उस समय हाथ की तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जाग करके शैया से उठकर बैठ गए। तदनंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उन राजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहां पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में वे कहने लगे, कहत्वम कस्तम वे कस्तम वदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनम तथा हस्ता प्रहारेण तीव्रेण सुदृढ़ेन तु प्रबुद्ध्योत्थाय शयनाथ समासीन क्षणं वशी ददर्श निद्रा विक्लिन्न नीरजाम ललोचनः मामत्र संस्थितं भासाध्यासितो भगवान् हरि आह चोत्थाय ब्रह्माणं हसन् मां मधुरं सकृत। हे वत्स, आपका स्वागत है। हे महाद्युतिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवर्षि, उनके मंद हास्ययुक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देवश्रेष्ठ मैं उन जनार्दन भगवान विष्णु से बोलने लगा, स्वागतम स्वागतम वत्स पितामह महादिते निर्भयो भव दास्येहम सर्वान् कामान संशय। ऐसा विष्णु भगवान ने कहा। आगे कहा, तस्य तद्वचनम श्रुत्वा स्मितपूर्वं सुरर्षभः रजसा बद्धवैरश्च तमोवाच तमवो तमवोचम जनार्दनम। रजसा बद्धवैरश्च तमवोचम जनार्दनम। उनसे कहा। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मोवाच, हे निष्पाप समस्त संहार के कारणभूत, मुझे आप हंसते हुए जो हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। मैं ही संसार का साक्षात्कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन अजन्मा विष्णु ब्रह्मा, विष्णु को उत्पन्न करने वाला विश्वात्मा, विधाता, धाता और पुंडरीकाक्ष हूं। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका कारण शीघ्र बताइए। नियमतः वेद भी मुझे स्वयंभू, अज, विभू, पितामह, स्वराज, सर्वोत्तम और परमेष्ठी कहते हैं। भाषसे वत्स वत्सेति सर्वसंहार कारणम मामिहाति स्मितं कृत्वा गुरु शिष्यमिवानघ कर्तारं जगतां साक्षात् प्रकृतेश्च प्रवर्तकं सनातनमजं विष्णुं वीर्यञ्चं विष्णुसंभवं विश्वात्मानं विधातारं
दातारं पंकजे क्षणं किमर्थं भाससे मोहात् उक्तुर्मर्हसि सत्वरम् वेदो मां वदति वेदो मां वक्ति नियमात् स्वयं भुवमजं विभुं पितामहं स्वराजं च परमेष्ठिन मुक्तमम्। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूं संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। इत्याकर्ण्य इति आकर्ण्य इत्याकर्ण्य हरिर्वाक्यम मम क्रुद्धो रमापति सोपि ममाह जाने त्वाम कर्तारमिति लोकतः। विष्णु जी बोले, आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझ अव्यय के अंग से अवतीर्ण हुए हैं। फिर भी आप मुझ जगन्नाथ नारायण पुरुष परमात्मा निर्विकार पुरुहूत पुरुषतुत विष्णु अच्युत ईशान संसार के उत्पत्ति स्थान रूप नारायण महाबाहु और सर्वव्यापक को भूल गए हैं। मेरी ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए, इसमें संदेह नहीं है। कर्तुम धर्तुम भवानंगा दवतीर्णो ममा व्ययात् विस्मृतोऽसि जगन्नाथम नारायणम मनामयम् पुरुषं परमात्मानं पुरोहूतं पुरुषोत्तम विष्णुमच्युतमीशानं विश्वस्य प्रभवोद्भवम् नारायणं महाबाहुं सर्वव्यापकमीश्वरं वन्नाभिपद्मतत्सत्त्वं ही प्रसूतो नात्र संशयः। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है, आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुख सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ। तवापराधो नास्त्यत्र त्वयि माया कृतं मम शृणु सत्यं चतुर्वक्त्र सर्वदेवेश्वरो ह्यहम् कर्ता हर्ता च भर्ता च न मयास्ति समो विभु अहमेव परम ब्रह्म परम तत्वं पितामह। मैं ही कर्ता हर्ता और भर्ता हूँ, मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही परब्रह्म तथा परम तत्व हूँ। मैं ही परम ज्योति और परम आत्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो यह सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, चतुर्मुख, यह जो कुछ भी है वह मुझ में व्याप्त है, ऐसा आप जान लें। मैंने ही सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की है। कर्ता हर्ता च भर्ता च न मयास्ति समो विभु अहमेव परम ब्रह्म परम तत्वं पितामह अहमेव परम ज्योति परमात्मा त्वहं विभु अद्य दृष्टं श्रुतं सर्व जगत्यस्मि पंच चराचरम्। अद्य दृष्टं श्रुतं सर्वं जगत्यस्मि च चराचरम्। तत्तदुद्धि चतुर्वक्त्र सर्वं मन्मयमित्यथ मया सृष्टं पुरा व्यक्तं चतुर्विंशतितत्त्वकम्। उन्हीं तत्वों से प्राणियों के शरीर धारक अणुओं का निर्माण होता है और क्रोध भय आदि षड गुणों की सृष्टि हुई है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपके अनेक अंग हैं। नित्यं तैश्वणवो बद्धाः सृष्टा क्रोध भयादया प्रभावाच भवानम् अंगान्यनेकानि लीलया। मैंने ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है और उसमें 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न किए हैं। तदनंतर उससे रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन पंच तन मात्राओं मन एवं चक्षु जिह्वा घ्राण श्रोत्र तथा त्वचा इन 5 ज्ञानेन्द्रियों और वाक पाणी पाद पायु पस्थ इन 5 कर्मेंद्रियों क्षिति जल पावक गगन और वायु इन 5 महाभूतों तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थों की रचना लीला से ही की है।
हे प्रजापति, हे ब्रह्मन, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए। मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सृष्टा बुद्धिर्मया तस्या अहंकारस्त्रिधा ततः तन्मात्रं पंचकं तस्मान् मनो देहेन्द्रियाणि च आकाशादीनि भूतानि भौतिकानि च लीलया इति बुद्ध्वा प्रजानाथ शरणं व्रज मे विधे। अहम त्वाम सुख दुखेभ्यो रक्षयिष्यामि न संशयः। तो ब्रह्मा जी कहे, विष्णु का यह वचन सुनकर मुझ ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ। मैं इनको डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं। आप न ईश्वर है न परब्रह्म है, आपका कोई कर्ता अवश्य है। इति श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मा क्रोधः समन्वितः को वा त्वामिति संवत्सर्या ब्रुव माया विमोहितः। इति श्रुत्वा वचः तस्य ब्रह्मा क्रोधः समन्वितः को वा त्वामिति संवत्सर्या ब्रुवं माया विमोहितः। किमर्थं भाससे भूरि बहवः नर्थः करं वचः। ईश्वरस्त्वं परं ब्रह्म कञ्चित् कर्ता भवेत् तव। माया मोहिताश्चाहं युद्धं चक्रे सुदारुणम् हरिणा तेन वै सार्धं शंकरस्य महाप्रभु। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस प्रलयकालीन महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बड़ी शत्रुता से हमारा और विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। एवं ममा हरिश्चासीत् संगरो रोमहर्षणः प्रलयार्णा व मध्ये तु रजसा बद्ध वैरियो। इसी बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ। एतस्मिन् अंतरे लिंगम अभवच्च वयोः पुरः विवाद शमनार्थम ही प्रबोधार्थम तदा वयोः। वह लिंग अग्नि की प्रचंड हजार ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूहों वाला, सैकड़ों कालाग्नियों के समान कांतिमान, क्षय और वृद्धि से रहित, आदि मध्य और अंत से विलीन था। ज्वाला माला सहस्राढ्यम कालानल शतोपहम क्षय वृद्धि विनिर्मुक्तम आदि मध्यांत वर्जितम। वह उपमा रहित, अनिर्देश्य, बिना किसी के द्वारा उपस्थापित, अव्यक्त विश्व सर्जक था। उस लिंग की सहस्र ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो उठे। अनुपम्य मां निर्देश्यम व्यक्तम विश्व संभवम तस्य ज्वाला सहस्रेण मोहितो भगवान हरि। शिव की माया से मोहित मुझसे वे कहने लगे कि इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो। हम दोनों के मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसलिए युद्ध रोक दिया जाए। मोहितम चाह मामत्र किमर्थम स्पर्ध सेधुना आगतस्तु तृतीयो अत्र तिष्ठताम युद्ध मावयो। हम दोनों इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं उस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाऊंगा और हे प्रजानाथ, आप इसकी परीक्षा करने के लिए वायु वेग से प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ऊपर की ओर जाएं। कुत एवात्र संभूतः परीक्षो वा अग्निसंभवम् अधोगमिष्याम्य अनलस्तम भास्यानुपमस्य च।
परीक्षार्थं प्रजानाथ तस्य वै वायुवेगतः भवानूर्ध्वं प्रयत्नेन गन्तुमर्हसि सत्वरम। ब्रह्मावाच, भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तब ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और हे मुने, मैंने भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। उसी समय से लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस यह कहकर मेरे नाम का जप करता है वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर से पंखों से युक्त तथा मन और वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर की भी ओर ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। उसी समय विश्वात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किया। 10 योजन चौड़े, 100 योजन लंबे, मेरु पर्वत के समान शरीर वाले श्वेत तथा अत्यंत तेज दाढ़ों से युक्त प्रलयकालीन सूर्य के समान कांतिमान, दीर्घ नासिका से सुशोभित, भयंकर घुर घुर की ध्वनि करने वाले, छोटे छोटे पैरों से युक्त विचित्र अंगों वाले, विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण, दृढ़ तथा अनुपम वराह का स्वरूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर गए। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। उसी समय से पृथ्वी आदि लोकों में श्वेत वराह नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। हे देवर्षे, यह मनुष्यों की कालगणना की अवधि है। एवं व्याहृत्य विश्वात्मा स्वरूप म करुक् तदा वाराहम हमप्याशु हंसत्वं प्राप्तवान् मुने तथा प्रभृति मामाहुर्संहसो विराडिति हंस हंसेति यो ब्रूयात्स हंसोथ भविष्यति सुश्वेतो यानलख यानलप्रख्यो सुश्वेतो यानलप्रख्यो विश्वता पंक्ष संयुतः मनोनिलचवो भूत्वा गुतोर्ध्वं चोर्ध्वतः पुरा नारायणोऽपि विश्वात्मा सुश्वेतो यभवत् तदा 10 योजन विस्तीर्णं शतयोजन न मायतम् मेरुपर्वतवर्ष्माणं गौरतीक्ष्णो ग्रदन् सृडं कालादित्यसमाभासं दीर्घगोणं महास्वनम् ह्रस्वपादं विचित्रांगं जैत्रं दृढमनोपमं वाराहकारमास्थाय गतवांस्तदधो जवात्। एवं वर्षसहस्रं च चरन् विष्णुरधो गतः तदा प्रभृति लोकेषु श्वेतवाराह संज्ञकः कल्पो बभूव देवर्षे नराणां काल संज्ञकः। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर से जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावराह रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। बभ्राम बहुधा विष्णु प्रभ विष्णुर अधोगतः न पश्यदल्पमप्यस्य मूलम लिंगस्य सुकरः। हे अरिसूदन, तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अनंत अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया और उसका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। न पश्यदल्पमप्यस्य मूलम लिंगस्य सुकरः तावत् कालं गतश्चोर्ध्वं महं प्यरिसूदन सत्वरं सर्वयत्नेन तस्यान्तं ज्ञातुमिच्छया शांतो न दृष्ट्वा तस्यान्तमहं कालादधो गतः। उसी समय सर्वदेव स्वरूप महाकाय कमललोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। तथैव भगवान विष्णु श्रांता कमललोचना सर्वदेवानि भस्तूर्णा मुत्थिता स महावपुः समागतो मया सार्धं प्रणिपत्य भवं मुहुः
माया मोहिता शंभो तस्थौ संविघ्न मानसा। पृष्ठ प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है। पृष्ठ प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की ओर और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे यह क्या है। पृष्ठतः पार्श्वतश्चैव ह्याग्रतः परमेश्वरं प्राणिपत्य माया सार्धम सस्मार किमिदम प्रीति। वह रूप तो अनिर्दिष्ट नाम तथा कर्म से रहित, अलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदनंतर अपने मन को शांत करके मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम करके कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो हैं वही हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों को वहां नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। अनिर्देश्यम च तद रूपम मनाम कर्म वर्जितम लिंगम लिंगताम प्राप्तम ध्यान मार्गे प्यगोचरम स्वस्थम चित्तम तदा कृत्वा नमस्कार परायणौ बभूव तरु बभूव तुरु भावा वामहम हरिरपि ध्रुवम जानीवो न हि ते रूपम योऽसि सोऽसि महाप्रभो नमोस्तु ते महेशान रूपम दर्शय नौत्वरम्। एवं साक्षातान्या सन्नमस्कारं प्रकुर्वतो आवयोर्मु निशार्दूल मदमास्थित योस्तदा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथम खंडे सृष्टियोपाख्याने विष्णु ब्रह्म विवाद वर्णनम नाम सप्तमो अध्यायः। तो इस प्रकार हमने शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का विष्णु ब्रह्मा विवाद वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण किया। आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन वगैरह। तब तक के लिए एक विराम लेंगे। हरि ओम, ओम नमः शिवाय।